जो कुछ भी हुआ, तुम्हें इस तरह से घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। क्या मतलब है अम्मी? मेरी इतनी बेइज्जती हो गई और आप कह रही हैं कि तुम्हें आना नहीं चाहिए था? मैं इतनी गिरी पड़ी हुई हूं, लावारिस हूं मैं। अल्लाह ना करे तुम लवारिस क्यों होने लगी। इस घर पर तुम्हारा उतना ही हक है जितना रमीज का, मगर समझदारी का तकाजा यही था कि तुम्हें वहां रुक कर मुकाबला करना चाहिए था शफक का, मगर तुम तो खुला मैदान छोड़कर आ गई ताकि उसकी जो मर्जी है वो करे। हाँ, तो मेरे होने से वो कौन सा रुकती है कुछ करने से? मुझे नीचे दिखाने के लिए किचन में जाके सबके पसंद के खाने बनाती है, बढ़ चढ़कर घर के काम करती है। तुम क्यों नहीं करती हो? मैं क्यों करूं? मैं इस घर की मालकिन हूं, कोई नौकरानी नहीं। यही तो भूल कर रही हो तुम। शौहर अपनी बीवी से खिदमत चाहता है, और जो बीवी अपने शौहर की खिदमत करती है ना, वो उससे खुश रहता है। ज़ारून को इन सब बातों से चिढ़ है। वो कहता है हमेशा बन सवर के रहा करो और किचन में काम करके अपना हुलिया ना बिगाड़ो। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। तो एक तो आप पता नहीं क्या क्या मुहावरे बोलती रहती हैं। अगर तुम ज़ारून को अपनी गिरफ्त में करना चाहती हो ना, तो उसके पसंद के तुम्हें हर काम करने होंगे। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि शफक तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, और उसी खतरे के पास तुम अपने शौहर को छोड़कर आ गई। वो अपनी सूरत और सीरत दोनों से ज़ारून को अपनी तरफ खींचेगी। बस गर्दन में प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दें। ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। ऐसा पहली बार हुआ है कि माहम खफा होके मैके चली गई, वरना इनके दरमियान लड़ाइयां तो पहले भी होती रहती थी, मगर वो कभी घर छोड़कर नहीं गई थी। ज़ारून। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। क्या आज इतने जल्दी उठ गए? जी वो एक मीटिंग है, आई नो थोड़ी सी अनयूजुअल टाइमिंग है, बट करना पड़ता। बेटा ऐसी क्या बात हुई है कि तुम्हारी बीवी पहली बार नाराज होकर घर छोड़ के चली गई? ऐसा तो कभी नहीं हुआ था पहले। आपको पता ही है अम्मी के क्या हुआ है। शफक और तबरेज पर उसने किस तरह का इल्जाम लगाया। मेरी गलती ये थी कि मैंने उससे पूछ लिया कि उसने ऐसा क्यों किया। जानते ना समझ है वो, बच्चों वाला तो जहन है उसका, लेकिन तुम तो समझदार हो। अरे रोक लेना था ना उसको। अच्छा होता है बेटा कि घर की बातें चार दीवारी में ही खत्म हो जाए तो बेहतर है। ऐसा ही अम्मी, अगर ये बातें चार दीवारी में खत्म हो जाएं तो बहुत अच्छा, लेकिन क्या कर सकते हैं। उसने साफ मना कर दिया कि वो वापस नहीं आएगी। जब तक शफक इस घर में मौजूद है वो वापस नहीं आएगी। क्या? जी। बाजी नाश्ता नहीं करेंगे क्या? काफी डिस्टर्ब है वो। अच्छा थोड़ी देर और सो जाएगी तो तबीयत बेहतर हो जाएगी। हुआ क्या था वहां? बाजी इतने शदीद गुस्से में आई थी। वही शफक, फसाद की जड़। जब से वो उस घर में आई है मेरी बेटी को सुकून गारत कर दिया है। अभी मैंने एक बात नोटिस की है, शफक को उस घर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। कोई भी उसके खिलाफ कुछ सुन नहीं सकता। पता नहीं क्या घोल के पिला दिया तमाम घर वालों को। हमें ये घोल के पिलाने वाली बातें ना पुरानी हो चुकी है। जहालत वाली सोच है। मॉडर्न दौर है, कंप्यूटर का दौर है, हम सबको अपनी सोच बदलनी होगी। तो क्या करे वो? शफक के कदमों में बिछ जाए? मेरा ये मतलब नहीं था अम्मी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि शफक की उस घर में बहुत ज्यादा अहमियत है। वो लोग अगर उसके खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते तो बाची को भी चाहिए थोड़ा एहतियात करें। भाई अगर शफक के घर में आने से बाची को कोई नुकसान नहीं हुआ है और उनको वही प्रोटोकॉल मिलती आ रही है जो उनको मिलती आ रही थी,
तो भाई उनको कोई ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए जिससे जारून भाई को गुस्सा आए। क्या मतलब है तुम्हारा? सारा कसूर मेरा है? मैंने लड़ाई की जारून से, मैं ही फंसा दी हूं क्योंकि मैंने जारून को गुस्सा दिलाया। तो ठीक है, तुम बताओ क्या करूं मैं? खुशामदीद करूं मैं उस लड़की की? हाँ, झूठी तारीफें करूं जिस तरह पूरा घर करता है ताकि मेरे शौहर खुश रहे। महाम, रिलैक्स। रमीज ने तो सरसरी टॉपिक से बात की है। ये नहीं चाहता कि मैं इस घर में रहूं। ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। ये घर आपका है, मेरा भी नहीं है और ना ही अम्मी का है, सिर्फ आपका है। क्यों अम्मी? हाँ बेटा, ये घर तुम्हारा अपना है। बस कर दें आप दोनों, झूठे पहलावे ना दे मुझे। इस घर पे अब मेरा कोई हक नहीं है, इसलिए मैं इस घर से जा रही हूं। अब मैं किसी दारुल अमान में रह लूंगी लेकिन इस घर में नहीं आऊंगी दोबारा। बाजी 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 बात। महाम बेटा रुको। बाजी बाजी महाम मेरी बात सुनो। बाजी 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 बाजी। महाम तुम कहीं नहीं जा रही हो। जी प्लीज, आप मेरी बात का गलत मतलब ले रही हैं। ये घर पहले आपका है फिर मेरा। हट जाओ मेरे सामने से। मुझे पता है तुम डर गए हो कि कहीं मैं यहाँ पे हमेशा के लिए न रह जाऊं। बेटा ऐसा क्यों सोच रही हो? छोटा भाई है तुम्हारा, तुमसे कितना प्यार करता है, वो भला ऐसा क्यों सोचेगा? बाजी, अगर आपको कोई मेरी बात बुरी लगी है ना तो मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ। प्लीज प्लीज गुस्सा थूक दें। मुझे ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से इतना गुस्सा ठीक है। बेटा बेटा प्लीज, तुम कहीं नहीं जाओगी, बस तुम यहीं रहोगे हमारे साथ, समझी? अम्मी, मैं कि हर लड़की का मान होता है, उसे ससुराल में थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो सिर्फ माँ का घर याद आता है। मेरा बच्चा समझ नहीं। आए बाजी, अंदर चले, गुस्सा थूक दे। ये घर भी आपका और हम सब भी आपके हैं। आप 100 क्या बाजी 1000 बार आए इस घर में, भला किसकी इतनी मजाल है कि कोई आपको यहाँ पे आने से रोक सके? बच्चा तुम यही रहोगी। मनाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसने मुझे ताने देना शुरू कर दी और लड़कर चली गई। जानते हो ना, तुम गुस्से की तेज है। जब गुस्सा आता है जो भी मुंह में आता है बोले चली जाती है, और जब गुस्सा ठंडा हो जाता है खुद शर्मिंदा भी हो जाती है। खुद ही शर्मिंदा हो जाती है? ऐसा मैंने तो आज तक नहीं देखा। आज तक तो नहीं हुआ, बल्कि वो तो हमेशा अपनी गलती को सही साबित करने की कोशिश करती। ना समझ है वो, तुम इग्नोर कर दिया करो। क्यों घर का माहौल खराब करते हो? अम्मी, मैं क्यों अपने घर का माहौल खराब करूंगा? मैं तो जानबूझकर इग्नोर करता हूँ। इग्नोर क्या करता हूँ, प्यार से समझाने की भी कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं समझती। और इस बार तो उसने हद ही कर दी ना। शफक और तबरेज पर उसने किस तरह का इल्जाम लगाया है, मैं आपके सामने मैं जिक्र भी नहीं कर सकता उसका। शफक जब से इस घर में आई है वो किसी पर बोझ नहीं बनी है, और न ही मैंने उसकी जिम्मेदारी तुम पे डाली है ताकि उसको बुरा ना लगे। नहीं तो अगर उसे बुरा लगता भी है तो क्या मैं शफक का ख्याल रखना छोड़ दूंगा? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अम्मी, शफक आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना, मेरे लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से ज़ारा मेरी जिम्मेदारी है, शफक भी मेरी उसी तरह से जिम्मेदारी है, और मैं ये जिम्मेदारी हमेशा पूरी करता रहूंगा। अब मुझे अफसोस हो रहा है, ना मैं तुम्हें वो बात बता दी, ना ही तुम दोनों के बीच में झगड़ा होता। क्यों ना बताती, बिल्कुल बताती आप। और आपने अच्छा किया कि मुझे बताया। आपने बताया तभी तो अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना ये तबरेज और शफक के मामले को लेकर। अब क्या होगा, वो नाराज होके गई है, अपनी अम्मी को सब कुछ जाके बता देगी और वो यकीन भी कर लेंगी। तो करने दें यकीन उन्हें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शफक की सच्चाई के लिए क्या मासूमा आंटी के सर्टिफिकेट की जरूरत है हमें? फिर भी मेरा ख्याल है बेटा, तुम्हें वहां जाके सब कुछ क्लियर करना चाहिए ताकि उसकी माँ उसको समझाए। किसी को भी वहां जाने की जरूरत नहीं है, ना आप जाएंगी ना मैं जाऊंगा। कोई किसी को कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा। माहम का दिमाग जगह पर आएगा ना, खुद ही वापस आ जाएगी। पर आप परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। सही है, रिलैक्स करें।